दोस्तों, ये प्रसंग उस समय का है जिस समय भोलेनाथ कथा सुनने के लिए जाते हैं। उसी समय माँ सती जी भी साथ में जाती हैं और कथा 9 दिन तक चलती है। अगस्त मुनि के पास कथा सुनते हैं। 9 दिन की कथा चलती है। जब 9 दिन के बाद वापस शंकर जी कैलाश आ रहे थे, उतने में रावण सीता को हरण किए जा रहा था। राम सीता सीता पुकारते थे। इतने में शंकर जी नीचे जब देखते हैं, आकाश मार्ग से शंकर जी जा रहे थे। जब राम को शंकर जी देखते हैं तो प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, ये कैसी आपकी लीला है। माँ सती जी कहती हैं, किसको प्रणाम कर रहे हो। शंकर जी कहते हैं, जिसकी कथा अभी सुनकर आई हो उसी को प्रणाम कर रहे हैं, आप भी प्रणाम करो। माँ सती कहने लगी कि अगर ये भगवान हैं तो इनकी सीता को हरण क्यों हो गया। शंकर जी बोले कि इनकी सीता का हरण नहीं हुआ, बल्कि ये ड्रामा कर रहे हैं। माँ सती को विश्वास नहीं होता। माँ सती कहने लगी, मैं परीक्षा लूँगी। परीक्षा लेने के लिए माँ सती सीता का रूप ले लेती हैं और राम के सामने आकर खड़ी होती हैं और कहती हैं, प्रभु, मैं आ गई रावण के पास से। राम प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माता आप यहाँ कैसे। सती जी कहती हैं, मैं तुम्हारी सीता हूँ, पत्नी हूँ। राम कहते हैं, आप मेरी पत्नी नहीं बल्कि शंकर भोलेनाथ की पत्नी हो, आप तो मेरी माँ हो। सती कहती हैं, मैं आपकी सीता के रूप में खड़ी हूँ, लेकिन आपने मुझे कैसे पहचान लिया। राम ने कहने लगे कि तुम सीता का हृदय शरीर तो ले सकती हो, लेकिन सीता का मन नहीं ले सकती हो, क्योंकि सीता हमेशा मेरे आगे नहीं बल्कि पीछे खड़ी हुई है। इसलिए मैं पहचान जाता हूँ तुम सीता नहीं हो। सती को विश्वास हो जाता है कि स्वयं भगवान परमात्मा इन्हीं हैं। और जब सती शंकर भोलेनाथ के पास जाती हैं, शंकर जी उसी समय सती का त्याग कर देती हैं। सती का दोस्तों त्याग क्यों कर दिया शंकर जी ने। सती को राम ने माता कह दिया था, इसीलिए शंकर जी राम को अपने पिता समझते हैं, पिता मानते हैं राम भगवान को। शंकर जी को की पत्नी को राम ने माँ कह दिया, इसीलिए शंकर जी पत्नी के रूप में सती को कैसे अपना सकते थे। इसीलिए शंकर जी सती को त्याग कर देते हैं। और जब सती जी जाती हैं अग्निकुंड में भस्म हो जाती हैं और नया जन्म पार्वती के रूप में लेती हैं, उसी समय शंकर जी का शादी हो जाती है माँ पार्वती से। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।